नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक को लेकर जो कुछ न्यूज़ आई है उसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, पहली न्यूज़ तो ये थी, हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये गुड न्यूज़ की बात है कि यस बैंक जो है वो अब एक लार्ज कैप स्टॉक बन चुका है। इस चीज़ को मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है और अब उसमें कुछ चीज़ें मैं ऐड करना चाहता हूँ। अगर आप इंडिया की टॉप 100 स्टॉक मार्केट की कंपनियाँ लोगे तो यस बैंक उसमें आती है। तो आप सोचिए आप किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किए हैं। टॉप 100 स्टॉक्स जो अवेलेबल हैं इंडिया में, टॉप 100 अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप। अब मार्केट कैप क्या होता है मैं समझा देता हूँ। किसी कंपनी का 100 स्टॉक अवेलेबल है खरीदने और बेचने के लिए और उसका प्राइस अगर 10 रुपये चल रहा है, ठीक है, तो जो मार्केट कैप हो जाएगा वो 1000 रुपये हो जाएगा उस पर्टिकुलर कंपनी का। बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है मार्केट कैप। अब इस मामले में यस बैंक जो है वो 90, इवन अगर मैं प्रिसाइज होना चाहूँ 88 नंबर पे आता है। ओवरऑल पूरे के पूरे निफ्टी और सेंसेक्स में अगर कंपनियां जोड़ी जाएं तो जो मतलब 5000 लिस्टेड कंपनियां हैं उसमें से यस बैंक 88 नंबर पे आता है ऊपर से। नंबर 1 पे कौन है आप सबको पता है, रिलायंस। नंबर 2 पे टीसीएस और फिर ऐसे ही लाइन लगी हुई है बेहतरीन स्टॉक्स की। और यस बैंक जो 88 नंबर पे है, इसका मार्केट कैप कितना है 33 के, मतलब इतना 1000 करोड़, 33,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है यस बैंक का। कितने शेयर्स हैं वो आप जाकर एनएससी की वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। 2,500 करोड़ शेयर्स हैं यस बैंक के अवेलेबल, जो कि ट्रेड होने के लिए अवेलेबल रहते हैं। ठीक, तो ये हो गई यस बैंक के मार्केट कैप को लेकर बात, जो मैं पिछले वीडियो में मिस कर गया था। ये पॉजिटिव न्यूज़ है, जी हाँ बिल्कुल, इसको अलग छोड़ दीजिए। मैं एक और न्यूज़ की डिस्कशन आपसे कर चुका था कि यस बैंक जो एमएसएमई सेक्टर पे फोकस कर रहा है, जो रिटेल सेक्टर पे फोकस कर रहा है, ये भी मुझे बहुत पॉजिटिव साइन दे रहा है। क्यों दे रहा है मैं ये भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, यस बैंक की बर्बादी का कारण कौन जगत था? कॉरपोरेट जगत था। अब वहीं लालच आई इनके मालिक के दिल के अंदर, मन के अंदर, जहाँ भी आती है लालच मुझे नहीं पता, खैर वहाँ से लालच आई, वो वहाँ से बर्बाद हो गए। गलत लोगों के साथ संगत करी और पैसा बांटा, लूट गया पैसा, खुद भी लूट गए, बैंक बर्बाद होने के कगार पे आ गया था, किसी तरह बचाया गया। अब रिटेल का मतलब क्या होता है? हम स्मॉल रिस्क पे खेल खेलेंगे। अब स्मॉल रिस्क सिंगल, मतलब आप समझिए, आप किसी एक बंदे को 1 करोड़ का लोन दे दिए या 100 बंदों को 1-1 लाख का लोन दे दिए, तो यहाँ पर देखो आपको एफर्ट जो है, हो सकता है कि इसमें आपको ज़्यादा दिख रहा हो कि आपको 100 बंदे ढूंढने हैं, उनको 1-1 लाख का लोन देना है, लेकिन आप समझिए यहाँ पर आप रिस्क को जो है वो मिटिगेट कर दे रहे हो। कैसे कर रहे हो? क्योंकि अगर इसमें से मैं मानता हूँ 10 बंदे भाग गए तो आपके 90 बंदे आपको पैसा चुका रहे हैं, और यहाँ पर आप रिस्क बढ़ा ले रहे हो एफर्ट कम करने के चक्कर में। आप एक ही बंदे को 1 करोड़ दे दिए, वही भाग गया, तो क्या करोगे आप? आपका पूरा का पूरा पैसा एनपीए चला गया ना। इसीलिए यस बैंक जो है कम रिस्क ले रहा है इस वक्त और अपने एफर्ट्स को बढ़ा रहा है। देखो इनके जो कर्मचारी हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है इस केस में, लेकिन आपको समझना होगा जब एमएसएमई, ठीक है, मीडियम स्केल के जब बिजनेसेस को आप लोन दोगे तो वहाँ पर आपको छोटा पैसा देना होगा। अब जब आप रिटेल को लोन दोगे छोटा पैसा देना होगा, आप रिस्क कम ले रहे हो। लेकिन वाइस वर्सा अगर आप चीज़ों को देखोगे, रिस्क तो कम ले रहे हो लेकिन आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो इवन छोटे लोन्स पे कुछ कंडीशंस में ज़्यादा ही होता है, मतलब आप वहाँ से ज़्यादा एडवांटेज ले सकते हो। तो ये चीज़ पे भी यस बैंक फोकस कर रहा है, ये भी चीज़ मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो पहली गुड न्यूज़ ये थी मार्केट कैप को लेकर। दूसरी गुड न्यूज़ थी कि जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आ रही है, मैनेजमेंट जिस हिसाब से चीज़ों को 2023 तक डबल करने की बात कर रहा है, अपने लोन बुक को डबल कर रहा है। अब लोन बुक डबल हो जाएगी, इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो भी दोगुना हो जाएगी। अगर यस बैंक दुगना प्रॉफिट यहाँ से कमाने लगा तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक जो है वो 15 से 30 चला जाएगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता। देखो, मैं चार्ट का एनालिसिस आपको कई वीडियोज़ में दिया हूँ, वो आप जाकर देख सकते हैं, उसी से आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर आपकी कंपनी परफॉर्म करेगी, ठीक है, आपको मैंने बताया किस हिसाब से ये टॉप 100 में आती है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप, अगर ये परफॉर्म करती रही तो मार्केट कैप की बात अलग आप निकाल देंगे तो क्वालिटी स्टॉक्स में भी ये अगर टॉप 200 में आ जाता है। अभी ये क्वालिटी स्टॉक्स अगर ढूंढे जाए, मतलब अच्छे स्टॉक्स जो कैटेगरी वाइज मैं बता रहा हूँ, टॉप 200 क्वालिटी स्टॉक्स में अभी यस बैंक नहीं आता है, उसके नीचे कैटेगरी में आता है। अगर इसने इस तरीके की ग्रोथ दिखाई जिस हिसाब से इनका मैनेजमेंट कह रहा है, तो बिल्कुल ये टॉप 200 स्टॉक्स में आ जाएगा, जो पोर्टफोलियो में डालने लायक होते हैं। वहाँ पर और बेहतरीन खरीदारी होगी। अभी जिस हिसाब से मार्केट कैप बढ़ा है तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स भी इनको अपने पोर्टफोलियो में डालेंगे, अपनी झोली में भरेंगे। अब कुछ लोगों की क्वेरी ये थी कि क्या मिड कैप और स्मॉल कैप वाले बेच देंगे? जी नहीं, वो डायरेक्ट ऐसे सेलिंग नहीं कर सकते हैं, उनको इंतजार करना होगा। और वैसे भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में आप मिड कैप और लार्ज कैप भी रख सकते हो। मिड कैप में आप
लार्ज कैप भी रख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप लार्ज कैप कह के छोटी छोटी कंपनियां ले लिए, मतलब आप डिसीव नहीं कर सकते सामने वाले को, कस्टमर को, जो भी आपसे म्यूचुअल फंड खरीद रहा है। ठीक है, अब आपको मैं कहूँ, मैं आपके जो आप पैसा लगा रहे हो उस पर हाई रिस्क लूँगा और उस पर मैं कम रिस्क ले रहा हूँ, ये एक तरफ से चलेगा, लेकिन दूसरी कंडीशन नहीं चल पाएगी कि आपको मैं कहूँ आपका पैसा सेफ है और मैं उस पर जुआ खेल रहा हूँ। समझ रहे हैं ना, मतलब छोटी कंपनियों में लगा रहा हूँ। तो आपको तो पता ही है कि जिस हिसाब से कंपनी छोटी होती जाती है उसी हिसाब से रिस्क बढ़ता है, उसी हिसाब से म्यूचुअल फंड का भी रिस्क बढ़ता है। अब आते हैं तीसरी सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट खबर पर। अब इस चीज़ पे कुछ लोग एग्री करोगे, कुछ लोग नहीं। मैंने आलोक इंडस्ट्रीज के केस में भी ये चीज़ें समझाई आपको कि जो सर्किट फिल्टर रिवाइज हुआ है येस बैंक का भी, अब ये 10% भागने की छूट पा गया। मतलब घोड़े की लगाम मतलब ढीली छोड़ी गई है, अब भागे घोड़ा, जितना भाग पाए 10% भाग जाए। आपको अगर याद हो तो जब गिरावट हो रही थी येस बैंक में, एफपीओ के समय की मैं बात करना चाहता हूँ, यहाँ पर 20% जब स्टॉक गिरा था, उस वक्त मुझे बहुत बड़ा कंसर्न आया था एक्सचेंजेस को लेकर कि क्या एक्सचेंजेस को नहीं पता था कितनी भयंकर गिरावट आएगी 20% की। सब कुछ पता था, लेकिन क्या वहाँ पर सर्किट फिल्टर केवल रूल से ही रिवाइज किया जा सकता था? यही दिक्कत है इंडिया की। इंडिया में रूल्स इतने हावी होते हैं कि हम आप समझ ही नहीं सकते। रूल्स पे सारी चीज़ें होंगी, हमको सब पता है कि सामने कल 20% की गिरावट आ सकती है, हम सर्किट फिल्टर रिवाइज कर दें या ट्रेडिंग ही एक दिन के लिए बंद कर दें, कुछ ऐसा कर सकते हैं, कुछ नया रूल ला सकते हैं, कुछ तो हो सकता है। लेकिन इंडिया की विडंबना यही है कि जब मतलब रिटेल इन्वेस्टर के हित में बातें कही तो जाती हैं, लेकिन एक्चुअल फोकस उस पर नहीं होता है। और जब यहाँ 20% की गिरावट हुई थी और फिर जब अपर सर्किट लगना चालू हुआ था, LIC की जब खरीदारी हुई थी, उस वक्त सर्किट फिल्टर 5% पे आ गया था। आप सोचिए, गिरावट में एक ही दिन में आपको 20% की मार झेलनी पड़ रही है। उसके बाद आप जब 20% की मार झेल के ख़त्म किए तो 10% की मार झेले। उसके बाद जब सर्किट ख़त्म हुआ तो लिमिट आ गई 5% पे, और जब ग्रोथ आई सिर्फ 5% की अपर सर्किट लग रही थी। अब सोचिए कि जब LIC ने खरीदा, अगर 5% की सर्किट लिमिट ना होती तो और 4-5 दिन अगर 10% का सर्किट फिल्टर लगता तो ये स्टॉक 20, 22, 25 पे ट्रेड करता होता। वैसे ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव है। हम वापस आते हैं इस वक्त की कंडीशन पे, क्या 10% का सर्किट फिल्टर हमें पॉजिटिव साइन दे रहा है या नेगेटिव? तो इसको आप मतलब इंडिविजुअल लेवल पे मतलब अपने हिसाब से इसको आप चेक करिए कि क्या है ये 10% की जो लिमिट बढ़ाई गई है, ये पॉजिटिव भी तो है, नेगेटिव भी तो है। अगर आप दोनों एंगल देखते हो, दो धारी तलवार इसको समझते हो, तो बिल्कुल आपको समझनी ही चाहिए, क्योंकि आपको पता है नीचे से ऊपर आ चुका है ये स्टॉक बढ़िया 30 या इवन अगर सही होना चाहें तो लगभग 30-35% के आसपास की ग्रोथ दिखा चुका है। अब एक प्रॉफिट बुकिंग इसमें ड्यू है। अब मैं ये नहीं कह रहा यहीं से गिर जाएगा, लेकिन आप समझिए प्रॉफिट बुकिंग अगर किसी सेंटिमेंटल नेगेटिव क्राइसिस मतलब बाजार में कोई गिरावट आ गई बड़ा, तो आप समझिए येस बैंक अब 10% गिर सकता है। वही पॉजिटिव साइड भी 10% पॉजिटिव जा सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है यहाँ से 10% पॉजिटिव की लिमिट है? यहाँ पर आपको अगर लगता है तो बिल्कुल अच्छी बात है, आपके लिए शुभकामनाएं। वैसे 10% जब घोड़े को लगाम में छूट दी गई है, तो ये अगर सिंपली सेंटिमेंटल तौर पे देखा जाए, स्टॉक के बिहेवियर को लेकर देखा जाए, तो वहाँ बिल्कुल एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन वही चीज़ मैं आपको फिर से दोबारा कहना चाहूँगा, स्टॉक की परफॉर्मेंस, मैं क्वालिटी वाइज बात कर रहा हूँ कि रियल लाइफ में कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उसका सर्किट फिल्टर से कोई वास्ता नहीं होता है। सर्किट फिल्टर तभी रिवाइज होता है जब स्टॉक ट्रेडिंग में नॉर्मल बिहेवियर दिखाए। जो रियल परफॉर्मेंस होगी उसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया। किस हिसाब से बैंक की लोन बुक ग्रो करेगी तो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो ये टॉप 200 क्वालिटी स्टॉक्स में आएगा। और क्वालिटी स्टॉक्स और मार्केट कैप का वास्ता अलग, मतलब ऐसा नहीं होता कि वो सेम होते हैं। जी नहीं, बहुत से ऐसी छोटी कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैप 5,000-7,000 करोड़ का है, लेकिन वो मस्ट बाई हैं, आपको उनको ज़रूर खरीदना चाहिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ऊपर है, लेकिन फिर भी वो बाइंग करने के लिए नहीं है, वो आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रख सकते। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। येस बैंक अगर क्वालिटी बन गया, क्वालिटी अभी जिस हिसाब से हम एक स्टोरी पे गेम खेल रहे हैं, अभी क्वालिटी हमें मतलब क्वालिटी से अभी हम कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, लेकिन आने वाले भविष्य को देखते हुए हमने स्टॉक को ख़रीदा है। इस वक्त का सिनेरियो क्या है, चार्ट का एक्सप्लेनेशन क्या है, उसके लिए आपको हमारी पुरानी वीडियोस देखनी होंगी। वही चीज़ रिपीट नहीं करना चाहता मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या करना था, और फ्रेश बाइंग कहाँ पर करनी है, ये सारे लेवल्स आप देख सकते हैं हमारी पुरानी वीडियोज़ में जाकर। तो बस यही थी आज की वीडियो। आई होप आप मतलब संतुष्ट हो गए होंगे जो भी मैंने आपको बताया। बस आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है, इस 10% के चक्कर में आपको कोई मतलब ऐसी बड़ी खरीदारी नहीं करनी है। और ये जो येस बैंक लार्ज कैप स्टॉक्स में शामिल हुआ है, ये हम सबको पता है यार कि जब कोई भी स्टॉक का मार्केट कैप बढ़ेगा, ये एज़ यूजुअल बात होती है। जो म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री है अपने यहाँ पर, वो
चीज़ों को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से करती है। अब लिस्ट में तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, यस बैंक नंबर 1 पे इसलिए है क्योंकि मार्केट कैप इनका सबसे ज़्यादा है। अब यही समझ लीजिए, अब अगर डायरेक्टली मार्केट कैप इनका 2-4 हज़ार करोड़ कम हो जाता है, अगर स्टॉक प्राइस गिर जाए, समझ लीजिए 2,500 करोड़ स्टॉक हैं, 1 रुपए भी अगर स्टॉक नीचे आता है तो इनका मार्केट कैप 2,500 करोड़ रुपए से कम होता है। उसी हिसाब से फिर से सिचुएशन खतरनाक हो जाएगी यस बैंक के लिए। खैर, अभी के लिए बेस्ट पॉसिबल जो एडिशन हो सकता है वो यस बैंक का ही है, तो बिल्कुल ये खबर बिल्कुल पुख्ता है, आप इस चीज़ को आगे लेकर जा सकते हो। मैं फ्रेश बाइंग की सलाह इस लेवल पे दे रहा हूँ या नहीं, उसके लिए आपको पुरानी वीडियो देखनी होगी। अभी के लिए इतना ही। पॉजिटिव न्यूज़ है, इन्जॉय कीजिए। ऐसी भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है कि आपको धड़ल्ले से खरीदारी कर लेनी है। टेक्निकल्स देखिए, चीज़ों को समझिए, अन्य अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। अगर शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना ही है, आपको स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी। उस पर भी हमारी वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।